Hello students, so today I will try to create a video for C programming language and this is the first video. Today video we are going to talk about what is programming language, then we will talk about what is C. So complete tutorial आपका ये 10 और 15 डेज का रहेगा जिसमें सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. जो ये आज का वीडियो है बेसिकली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. सबसे पहले सी सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, हमें इसका जरूरत क्या है. अगर आप बात करते हैं लैंग्वेज की, तो जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज समझने के लिए जो लैंग्वेज आपकी लिखी जाती है उसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी लिखना है, अगर कंप्यूटर से आपको पूछना है कि हेलो वर्ल्ड आप कैसे लिखेंगे, सो यू विल बी गोइंग टू टाइप इन हिंदी और इंग्लिश. लेकिन कंप्यूटर उस चीज को नहीं समझता. आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, दैट इज 0 and 1. सो इसी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई है, जैसे सी एन जावा .NET. सो इन सब लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम आप बोल सकते हैं. बेसिकली हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर की भाषा को समझने के लिए यूज होती है. सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज हम नहीं लिख सकते. सपोज अगर मैंने बात करा कि मेरे पास में यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 0 1 0 0 0 समथिंग, सो ये बाइनरी लैंग्वेज है. अगर हम इसको रीड करेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा, वी विल जस्ट रीडिंग एज अ नंबर. लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये कैरेक्टर भी हो सकता है, डेटा टाइप्स. हम डेटा टाइप्स और कैरेक्टर की भी बात करेंगे, लेकिन ये कैर भी हो सकता है, राइट. ये एक नंबर भी हो सकता है. तो ये जो कोड होता है, ये जो बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 1 की फॉर्मेट में हम बोलते हैं, ये आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है और ये हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है. उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उसको आप प्रोग्रामिंग कहते हैं. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर रन बाय प्रोग्राम, इट्स नथिंग विदाउट प्रोग्राम. अगर हम कंप्यूटर की बात करें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना रखें, ये एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो लैपटॉप कुछ भी काम नहीं करेगा. यू कैन नॉट लॉग इन एनी एप्लीकेशन, कोई भी आप रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, कोई किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन नहीं कर सकते. तो कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम होता है. विदाउट प्रोग्राम इट इज नथिंग. सो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है. नेक्स्ट, ये आपका प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है, अभी हम बात करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. जैसे कि हम सी की बात करते हैं, सबसे पहले हम सी की बात करते हैं. सी क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जो भी आप कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं. तो आपने ये भी पढ़ा होगा, मिड लेवल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बोलते हैं. सी लैंग्वेज आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ज्यादातर यूज करते हैं. जैसे कि इसमें जावा भी आता है आपका. मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं. तो ये टुडे ये सारा थियोरेटिकल ही डिस्कस होने वाला है. अगर हम बात करते हैं आपका सी प्रोग्रामिंग की, तो सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये आपकी लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करती है. अभी मैंने बताया आपको कि सी तो आपकी बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है. तो जो आप कोड लिखने वाले हैं वो तो एक सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है. आई मीन एनीवन कैन अंडरस्टैंड, और कोई भी रीड कर सकता है उसको, अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है. एक बीए स्टूडेंट्स भी आपको बता सकता है पढ़ के कि वो अपने लिखा कैसा है. तो जो आप लिख रहे हैं उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में. अगर आपको मशीन से कुछ आउटपुट चाहिए तो आपने पता होगा आपको कि जो भी आप कोड लिखते हैं उसको आप कन्वर्ट कैसे करते हैं. आपने नाम सुना होगा कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का. आई विल मेक ए डिफरेंट ट्यूटोरियल फॉर दिस. ये चीज आप कैसे करते हैं. सो इस ट्यूटोरियल में आपका यही थियोरेटिकल हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सी लैंग्वेज है आपका किस टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं और उनका यूज क्या क्या होता है. तो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेवलप की थी डेनिस एम रिचे ने इन 1972 इन बेल टेलीफोन लैबोरेटरी. बेसिकली सबसे पहले उन्होंने बी लैंग्वेज डेवलप किया था जो यूनिक्स के लिए इतना पावरफुल नहीं था. सी लैंग्वेज एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज मानी जाती है. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली,
जैसे विंडोज हो गया, बेसिकली ये इसी चीज के लिए ज्यादातर यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स